दोस्तों हम लोग का चल रहा था सेमेस्टर 6 वालों का माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट का, है ना। हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का क्वेश्चन, जो कि हम बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिए हैं, जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, ठीक है, प्लेलिस्ट का। उसमें आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोविड-19 महामारी का वैश्विक तथा भारतीय उद्योग पर्यटन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा था। यानी जो है दोस्तों, जो कोरोना वायरस आया था, ठीक है, उस महामारी का जो है विश्व स्तर पर और भारतीय स्तर पर पर्यटन उद्योग में क्या प्रभाव पड़ा था, वो चीज़ हम लोग समझेंगे। तो चलिए एक एक करके अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, इसका कुछ आइडिया मिल जाएगा और अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो देखिए, पर्यटन उद्योग दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक देश से दूसरे पर्यटक यहाँ आते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं ना, तो ये अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। यह उद्योग रोजगार देता है, विदेशी मुद्रा लाता है और विदेशों के बीच आपसी संबंध मजबूत भी करता है। जैसे आप दूसरा देश जा रहे हैं तो वहाँ इंडिया का नाम होता है, इंडिया कोई देश से मतलब कोई देश का आदमी आ रहा है तो यहाँ का नाम होता है ना। दोनों के बीच संबंध भी जो है अच्छे बनते हैं, मजबूत बनते हैं। लेकिन क्या हुआ था, 2019 के अंत में शुरू हो गई थी कोरोना वायरस, है ना। 2019 से शुरू हुआ था दोस्तों, जो धीरे धीरे पूरे विश्व भर में फैल गया था, पूरे दुनिया में फैल गया था। और इसके कारण जो है यात्रा पर रोक लगा दिया गया था, लॉकडाउन आ गया था और सामाजिक दूरी के कारण जो है पर्यटन उद्योग में लगभग ठप हो गया था, मतलब लगभग ना के बराबर हो गया था पर्यटन उद्योग, है ना। तो इसका असर पूरे विश्व में और भारत में दोनों जगह पर पड़ा था, है ना। तो हम ऐसा दोस्तों, है ना, क्या हुआ था, 2019 से आपका कोरोना आया था, जिसके कारण जो है पर्यटन वगैरह पूरा गड़बड़ा गया था, जिसका असर जो है इंडिया के साथ साथ पूरे देश में भी पड़ा था, है ना। तो दोस्तों अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले देखेंगे कि वैश्विक पर्यटन पर प्रभाव, यानी कि विश्व स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था, फिर हम लोग भारत स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा था, वो दोनों हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं विश्व स्तर पर। तो पहला हो जाता है कि पर्यटकों की संख्या में भारी कमी आई थी। यानी कोरोना से पहले हर साल करोड़ों लोग एक दूसरे देश, मतलब एक देश से दूसरे देश घूमने जाते थे। कोई यहाँ आता था, कोई वहाँ जाता था, है ना। तो ये कोरोना से पहले हुआ करता था, जिसके कारण जो है ये पर्यटकों में कमी आई थी। कब? जब कोरोना चल रहा था, है ना। फिर दूसरा क्या हुआ था इसी में, दूसरा नहीं है, मतलब इसी में कि महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हो गई थी, जैसे एरोप्लेन वगैरह, मतलब इस देश से उस देश जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान वगैरह बंद हो गई थी, जिसके कारण जो है पर्यटकों की संख्या जो है 70% से भी अधिक घट गई थी दोस्तों। मतलब समझ लीजिए ना के बराबर हो गया था, ऐसा भी समय आया था। दूसरा, इससे आर्थिक नुकसान भी हुआ, है ना। जैसे रोजगार वगैरह अर्थव्यवस्था का एक साधन है, जैसे होटल, एयरलाइन, रेस्टोरेंट, ट्रेवल एजेंसियां को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। फिर क्या हुआ था कि विश्व पर्यटन उद्योग को खरबों रुपये की हानि हुई थी इसके कारण। तो ये दूसरा हो गया। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं आगे, इसका तीसरा, रोजगार पर भी असर पड़ा। कैसे? तो देखिए, करोड़ों लोग जो पर्यटन पर निर्भर थे उनकी नौकरियां चली गई। छोटे व्यवसाय जैसे कि गाइड हो गया, टैक्सी ड्राइवर और हस्तशिल्प बेचने वाले सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है पर्यटक स्थल पर ही मिलता है ना। तो ये सब जो है ठप पड़ गई थी, रोजगार का भी जो है असर पड़ा था उस पर। फिर चौथा हुआ था क्या, तो सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन पर भी असर पड़ा था, जैसे कि हज यात्रा हो गया, ओलंपिक खेल हो गया, अन्य अंतर्राष्ट्रीय मेले या फिर कोई आयोजन हो गया, वो सब जो है रोक दिए गए थे। तो ये भी असर पड़ा था। तो ये विश्व स्तर पर पड़ा था दोस्तों, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर भारत के स्तर पर पर्यटन पर क्या प्रभाव पड़ा था कोरोना के टाइम में, मतलब भारतीय पर्यटन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें भी जो है सबसे पहले पर्यटकों की संख्या की कमी, दोनों का रीज़न सेम है, बस थोड़ा सा आपको डिफिनेशन थोड़ा सा मतलब चेंज करना है। तो देखिए, 2019 में भारत में लगभग 1 करोड़ विदेशी पर्यटक आए थे, 2019 में आए थे। लेकिन 2020 में क्या हो गया, यह संख्या बहुत कम होकर कुछ लाख तक ही रह गया। यानी कि जो करोड़ आते थे वो 2020 में लाख ही रह गया, कुछ लाख ही। अब फिर क्या हुआ, धीरे धीरे घरेलू पर्यटक भी जो है लॉकडाउन के कारण लंबे समय तक बंद रहा। अब जो घरेलू पर्यटक, यानी कि जो हमारे देश में ही है ना, या फिर घर के आसपास,
उसको भी जो है बंद करना पड़ गया था कोरोना के कारण, कोरोना यानी कोविड-19 के कारण। तो ये नुकसान हुआ था पर्यटकों की संख्या में। दूसरा आर्थिक हानि हुई थी दोस्तों, क्योंकि किसी भी देश का जो है अर्थव्यवस्था एक पर्यटक उद्योग पर भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता, पर्यटक उद्योग भी। तो वो भी जो है, जैसे कि देखिए भारत की जीडीपी जो है पर्यटन उद्योग का योगदान जो है 7% रहा है, ठीक है, लगभग। लेकिन महामारी के कारण इस उद्योग का जो है लाखों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। समझ लीजिए बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो ये हो गया हम लोग का आर्थिक इसका नुकसान। अब रोजगार पर भी असर पड़ा था। सेम वही बात है कि पर्यटक उद्योग के आसपास जितने भी लाखों लोग जो मतलब रोजगार के अपना दुकान वगैरह खोल के बैठे थे, वो भी बेरोजगार हो गए, है ना। जैसे होटल हो गया, गाइड हो गए, टैक्सी चालक हो गए, छोटे दुकानदार, उस सभी का जो है आजीविका छीन गई, यानी कि उनका दुकान वगैरह बंद हो गया, रोजगार पर भी इसका असर पड़ा। फिर चौथा है दोस्तों धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ताजमहल हो गया, काशी पुष्कर मेला, जगन्नाथ यात्रा जैसे स्थल और आयोजन बंद या सीमित हो गए थे। लगभग तो बंद ही हो गया था, लेकिन कहीं कहीं अगर हो भी रहा था तो वो सीमित मात्रा में, यानी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन के साथ हो रहा था, है ना। तो ये हुआ था अंतर। पांचवा इसमें क्या हुआ था, सरकारी इसका प्रयास हुआ था, बहुत सारे सरकारी प्रयास किया गया था। जैसे कि भारत सरकार ने क्या कहा था कि देखो अपना देश अभियान चलाया, ताकि जो पर्यटक वगैरह है वो अपने ही देश में कहीं कहीं जाके जो है पर्यटक यात्रा कर सके, ताकि अर्थव्यवस्था थोड़ा बहुत तो बचे रहे। लेकिन ये सब भी ज़्यादा कोरोना में काम नहीं किया। और एक चीज़ ये भी अच्छा हुआ था कि ऑनलाइन प्रचार और डिजिटल सेवाओं को इसमें बढ़ावा दिया गया था, है ना। तो ये था दोस्तों हम लोग का विश्व स्तर पर और भारत स्तर पर जो है पर्यटन उद्योग में क्या प्रभाव पड़ा था, हमने दोनों देखा। अब थोड़ा सा इसका सकारात्मक पहलू और नए अवसर देखिए। कुछ हर चीज़ का नेगेटिव होता है, लेकिन उसका कुछ पॉजिटिव भी होता है ना। तो इसका कुछ सकारात्मक चीज़ें भी हुई थी। जो क्या हुआ था तो चलिए देखते हैं। तो इसका सकारात्मक पहलू और नए अवसर देखते हैं। तो सबसे पहला ये हुआ कि घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिला। इससे जो है जो हमारे घर में, यानी कि जो भारत में पर्यटन या स्थल है उसको बढ़ावा दिया गया। जैसे लोग जो है विदेश से ना जाकर अपने ही देश में घूमने लगे। जैसे कि पहाड़ी हो गया, ग्रामीण और प्राकृतिक स्थलों को इसमें जो है ज़्यादा मान्यता, ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ी, क्योंकि लोग उधर जो है साइड में जाके पर्यटक की मज़ा ले सकते हैं। और इससे जो है कोरोना वायरस का भी प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ रहा था। दूसरा हो गया डिजिटल सेवाओं का प्रयोग किया जाने लगा। जैसे ऑनलाइन टिकट, वर्चुअल टूर और मोबाइल ऐप का प्रयोग बढ़ गया था। तो ये भी एक फ़ायदा हुआ, इसका सकारात्मक फ़ायदा हुआ, नए अवसर मिले। तीसरा हो गया स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ध्यान रखा जाने लगा। जैसे होटल और एयरलाइन ने सुरक्षा नियम लागू किए। यात्रियों को प्राथमिकता अब सुरक्षित और स्वच्छ यात्रा बन गई थी। जैसे मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र वगैरह, बहुत सारा चीज़ जो है चेंजेज हुआ था। तो अब ये हमने देख लिया दोस्तों। अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। तो बोला जा रहा है कि कोविड-19 महामारी ने पर्यटन उद्योग को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। दुनिया और भारत दोनों जगह पर्यटक कम हुए, आय घट गई और लाखों लोग बेरोजगार भी हो गए, है ना। परंतु इस कठिन समय में पर्यटन को नया रूप भी दिया गया था। अब लोग घरेलू पर्यटन, प्राकृतिक स्थल और सुरक्षित यात्रा को ज़्यादा पसंद करने लगे थे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा नुकसान तो हुआ, बहुत ज़्यादा, है ना। लेकिन इससे थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हुआ, जिसमें घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दिया जाने लगा, प्राकृतिक स्थल वगैरह में लोग रुचि बढ़ने लगा, सुरक्षित यात्रा करना पसंद करने लगे। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि कोविड-19 ने पर्यटन को एक और जहां नुकसान पहुंचाया, वहीं और दूसरी और नए मतलब वहीं जो है दूसरी ओर एक नए अवसर भी देने का काम किया है। तो ये कहा गया है कि भविष्य में यह उद्योग और भी मजबूत तथा सुरक्षित रूप से विकसित होगा। पर्यटन उद्योग के बारे में बात हो रहा है, और ज़रूर होगा, क्योंकि लोगों की रुचि होती है पर्यटक स्थल में जाना, घूमना, है ना। तो ये था दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन, जो कि हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म का था। वीडियो अच्छा लगा बस लाइक कर दीजिएगा। मिलते नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।